नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे एंड डीजीएस प्रिपरेशन आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। 7 दिन और आप लोगों को मिल गए हैं आप लोगों की पढ़ाई के लिए। टारगेट फॉर आईक्यू पर ऑलरेडी लीगल करंट अफेयर के लिए हम लोगों ने बैचेस चला रहे हैं, लेकिन ये वीडियो आप सभी साथी देख सकेंगे जो लोग डीजीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसमें मैं बहुत सारे इम्पोर्टेंट लीगल करंट अफेयर और इसके साथ साथ जो आप लोगों के एग्ज़ाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको भी मैं डिस्कस करूंगा। आप लोग जानते ही हैं टारगेट फॉर आईक्यू जीके जीएस के लिए ही बेहतर तरीके से हम लोग जाने जाते हैं और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों के 3 से 4 नंबर कंफर्म आप लोगों के आ जाएंगे। और इसमें हम बहुत सारी चीज़ों का रिवीजन भी करेंगे, जैसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ऐसे आर्टिकल जो चर्चाओं में रहे हैं या फिर ऐसे टर्म्स, लीगल टर्म्स जो चर्चाओं में रही हैं, और सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ और केस लॉ पर भी हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को ही हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे और एक है सुवास, आप लोग नाम याद रखेंगे, SUVAS। तो ये क्या है, ये U है, ये V है, ठीक है। तो सुवास क्या है, एक ये न्यू AI पोर्टल बनाया है सुप्रीम कोर्ट का। न्यू AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक पोर्टल बना है, आप लोग याद रखेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट को मदद करेगा एज ए डिजिटली डाटा को प्रोटेक्ट करने में और रिसर्च करने में, ये आप लोग याद रख सकते हैं। और ये इसकी जो फुल फॉर्म है वो है क्या, सुप्रीम कोर्ट विधिक एडवांस अनुवाद सॉफ्टवेयर। इसकी फुल फॉर्म लिख लेंगे आप लोग, सुप्रीम कोर्ट विधिक, सुप्रीम, क्योंकि फुल फॉर्म भी आप लोगों को आ सकती है, अनुवाद सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये एक लीगल टर्म्स को कन्वर्ट करने के लिए इस AI पोर्टल का जो है सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसको जो है एडॉप्ट किया है, सुप्रीम कोर्ट का, ये आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट आप लोग देखेंगे, वो है आप लोगों का सुपेस, SUPACE। ये क्या है, अगर हम देखें तो ये भी एक सुप्रीम कोर्ट का पोर्टल है और इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को याद रखनी है। सुप्रीम कोर्ट की फुल इसकी लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट पोर्टल, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल लिखेंगे, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट्स, फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट इफिशियंसी, तो ये क्या है, जो कोर्ट में कामकाज होते हैं उसकी इफिशियंसी को मैनेज करने के लिए एक, ये भी सुप्रीम कोर्ट का क्या है, एक पोर्टल है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट के कामकाज में तेजी लाएगा, पहली बात। अब आपने देखा होगा अभी हाल ही में, कल परसों ही सुप्रीम कोर्ट में 3 न्यू जजेस अपॉइंटमेंट हुए हैं। 3 न्यू जजेस जो हैं वो अपॉइंटमेंट हुआ है इन 3 का, और 3 में आप लोगों से पूछा जाएगा कि कौन सा जज किस हाई कोर्ट से आया है। तो पहले तीनों के नाम देख लेते हैं। एक है जस्टिस सतीश चंद्रा शर्मा, आप लोग नोट कर लेंगे, चंद्रा शर्मा। ये जो आए हैं सतीश चंद्रा शर्मा, ये आए हैं आप लोगों के दिल्ली हाई कोर्ट के, पहले दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से, तो मैं केवल यहां पे दिल्ली लिख दे रहा हूं, आप लोग समझ जाना, दिल्ली हाई कोर्ट। फिर दूसरे हैं जस्टिस, उनका नाम है जस्टिस अगस्टाइन गोर्जी महिस, अगस्टाइन ये जो आए हैं, अगर हम बात करें तो ये पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से आए हैं, पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है। नंबर 3 पर आप लिखेंगे, वो है जस्टिस संदीप मेहता, जस्टिस संदीप मेहता,
ये आए हैं राजस्थान हाई कोर्ट से, राजस्थान हाई कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं, ठीक है, राजस्थान। और एक चीज और बताऊं, राजस्थान से मुझे याद आया, राजस्थान के फॉर्मर चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी जो अभी 22वें 22 लॉ कमीशन के चेयरमैन है, ये भी आप लोग चाहो तो याद रखेंगे, वो भी आप लोग। तो 3 जजेस हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट की अगर मैं बात करूं जजेस की स्ट्रेंथ, तो जजेस की स्ट्रेंथ कितनी है आप लोगों को पता ही होगा, तो वो है कितनी, वो है 34 में मतलब 33 + 1। अब ये 33 पूरे के पूरे फुल हो चुके हैं। इनमें 3 केवल महिलाएं हैं। 3 महिलाएं कौन कौन है, 3 वुमेन जजेस कौन कौन है सुप्रीम कोर्ट में, 3 वुमेन जजेस जो अभी एज ए वर्किंग में है, वो है जस्टिस हेमा कोहली, ठीक है। एक जस्टिस आप लोग लिखेंगे वो है बीबी नागरत्ना, ठीक है ना। और एक है आप लोगों की जस्टिस वी त्रिवेला बेदी, जस्टिस त्रिवेदी करके भी आप लोग इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। इन तीनों के ये भी पूछा जा सकता है आप लोगों से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो जस्टिस बीबी नागरत्ना है, ये 36 डेज के लिए, कितने डेज के लिए, 36 डेज के लिए 2027 में 2027 में भारत की पहली फर्स्ट वुमेन सीजीआई बनेगी। ये भी आप लोग चाहो तो याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ हम लोग जो है अब जान लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट, अब मैं सुप्रीम कोर्ट को एससी से लिखता हूं, तो आप लोग लिख लेंगे ये आर्टिकल 124 में आप लोग सुप्रीम कोर्ट को देखते हैं, ठीक है। टोटल जजेस स्ट्रेंथ कितनी है, 34 यानी 33 + 1 है। चीफ जस्टिस कौन है हमारे सीजीआई, वो है जस्टिस 50वें नंबर के हैं, जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब, ठीक है। और इनसे पहले कौन थे, 49वें नंबर के, तो 49वें नंबर के थे जस्टिस UU ललित, ठीक है। ये भी आप लोग चाहो तो नोट कर लेंगे। एंड सेकंड थिंग इज कि सुप्रीम कोर्ट में अगर हम बात करें तो इसकी जो ये स्थापना है इसकी, तो इसकी स्थापना जो है हो तो गई थी जब फेडरल कोर्ट हम भारत में बना था, लेकिन इसने 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी, 26 जनवरी 1995 और 1950 को, लेकिन इसने जो पहली मीटिंग हुई थी, पहली बार प्रोसीडिंग चालू हुई तो 28 जनवरी को हुई थी 1950 को, ठीक है। तो ये भी आप लोग चाहो तो आप लोग याद रख सकते हैं। एंड सुप्रीम कोर्ट के फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे, फर्स्ट सीजीआई ऑफ इंडिया, तो वो थे हीरालाल जे कान्या साहब, ठीक है। ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। क्लियर है बात, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। यहां पर अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई थी, आपने इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 के एक्ट के तहत फेडरल कोर्ट भारत में बना था, तो इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट का निर्माण हुआ था 1 अक्टूबर 1935 को, 1 अक्टूबर 1937 को, सॉरी, ये डेट भी आप लोग चाहो तो याद रख सकते हैं प्यारे बच्चों। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से आर्टिकल हैं उनको हम लोग देख सकते हैं। एक आर्टिकल है आर्टिकल 127, तो 127 बात करता है एडॉक जजेस की, तो आप लोग ये जो है नोट कर लेंगे एडॉक जजेस। इसके बाद एक आर्टिकल है आप लोगों का 131, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन की बात करता है, सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन की। ये वाला क्वेश्चन जो है आप लोगों का आ भी चुका है 2022 के डीजीएस में, ये पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन। एक आर्टिकल आपको आना ही आना है, एक आर्टिकल है आप लोगों का 137, तो ये सुप्रीम कोर्ट के जो भी निर्णय होते हैं उनका सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू करने की पावर सुप्रीम कोर्ट को होती है। एक आर्टिकल है आर्टिकल 142, तो इस आर्टिकल में क्या है आप लोग देखते हैं, वो क्या है, शिव मोटो पावर है सुप्रीम कोर्ट की, स्वेच्छा से अपने किसी भी चीज पे ये अपना डिसीजन दे सकता है, इसकी अपनी खुद की पावर है, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। जैसे अभी राजीव गांधी हत्यारों का केस आप लोगों ने सुना होगा, उसमें स्वेच्छा से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना इसमें फैसला दिया है। मणिपुर पे कमेंट की थी, दिल्ली ज्यूरिडिक्शन वाले केस में भी कमेंट की थी, सुमोटो पावर से जो केस स्वतः संज्ञान में लेने की पावर जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ एक आप लोग याद रखेंगे, एक आर्टिकल है आर्टिकल
143। तो 143 में जो भारत के प्रेसिडेंट साहब हैं, प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट हमारे द्रौपदी मुर्मू इस टाइम। तो प्रेसिडेंट साहब जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। आप लोग याद रखेंगे किस मामले में? कोई लीगल मामले में सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट ले सकते हैं। बात क्लियर हो गया सभी को? चलिए अब देखिएगा, ये तो थे एक्सपेक्टेड, जो हम लोग आर्टिकल 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट को पढ़ते हैं। तो ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के। अब सीजीआई कौन है? हमारे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, डीवाई चंद्रचूड़ है। तो डीवाई चंद्रचूड़ के बारे में देख लेते हैं कि ये जो है, अगर मैं बात करूं तो ये अपॉइंट हुए थे 9 नवंबर 2022 को, और इनका जो टेन्योर कार्यकाल है वो 10 नवंबर, आप लोग नोट कर लेंगे, वो है 2024। ठीक है, तो ये डेट भी आप लोग प्लीज याद रखेंगे, एग्जाम में आप लोगों को आ सकती हैं, पूछी जा सकती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात क्लियर होगी? चलिए आगे अब देखते हैं। एक बार देखिएगा, एक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा लॉ कमीशन। अब लॉ कमीशन काफी चर्चाओं में रहा, आपने देखा होगा आईपीसी से एविडेंस और सीआरपीसी के रिफॉर्मेशन को लेकर ये काफी चर्चाओं में रहा है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि इसके चेयरमैन कौन है? तो इसके चेयरमैन है ऋतुराज अवस्थी, ऋतुराज अवस्थी। ठीक है, ऋतुराज अवस्थी हैं और फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं जयपुर हाई कोर्ट के। ये भी आप लोगों को याद रखना है। अभी लॉ कमीशन कौन सा है? ये कौन से लॉ कमीशन के? 22वां लॉ कमीशन। ठीक है, फर्स्ट लॉ कमीशन कब बना था? 1883 के एक्ट से 1834 में, ये आप लोग याद रखेंगे। और इसके लॉर्ड मैकाले इसके क्या बने थे? लॉर्ड मैकाले आप लोगों ने देखा होगा इसके अध्यक्ष बने थे जब आईपीसी को ड्राफ्ट किया गया था। ठीक है, बात क्लियर है? आगे बढ़े। आगे अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो, अभी आप लोगों ने नाम सुना होगा सीवीसी। कौन बने हैं सीवीसी? हमारे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, वो बने हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। और सीवीसी केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है हमारा, वो है एक लीगल बॉडी है, ये भी याद रखेंगे। संथानम कमेटी आप लोगों से पूछी जा सकती है, संथानम कमेटी आप लोग याद रखेंगे। इसके रिकमेंडेशन पे इसका निर्माण किया गया था। 1964 में एक कमेटी जो है एस्टेब्लिश की गई थी। ठीक है, क्लियर हो गया? हमारे अभी अगर हम बात करें तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जगदीप धनखड़ साहब, यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आप लोग याद रखेंगे। तो वो कौन है? हमारे जगदीप धनखड़ साहब। ठीक है, तो इसे हम लोग याद रखेंगे। ये कहां के हैं जगदीप धनखड़ साहब? ये राजस्थान के हैं, ये राजस्थान के हैं। और राजस्थान की हमारी राष्ट्रपति थी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है? वो आर्टिकल है आप लोगों का 63। ये पहले क्या थे? ये पहले फॉर्मर गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल के पहले ये गवर्नर भी रह चुके। इसके साथ हम लीगल टर्म्स को डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये वीडियो डीजीएस को ध्यान में रखते हुए मैं करा रहा हूं आप लोगों को। जितने भी डीजीएस प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर इस तरह की और भी वीडियो आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में मेंशन कर देना। आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं 20-22 दिन का, जिसमें हम लोग लीगल करंट अफेयर पूरे बेहतरीन तरीके से नोट्स, एमसीक्यू और ये सब चीजें दे रहे हैं। जो हमारा ऑफिशियल नंबर है, या हमारे ऐप से जाके भी डायरेक्ट आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे मिल जाएंगे। अगला है, देखिए अब हमारे प्रेसिडेंट साहब बने हैं, राष्ट्रपति जिसे हम लोग बोलते हैं। प्रेसिडेंट के साथ की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू बनी है। कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू। और प्रेसिडेंट हमारे जो हैं 15वें नंबर के हैं, जबकि वाइस प्रेसिडेंट हमने जो पढ़े थे ये जो है हमारे जगदीप धनखड़, ये साहब 14वें नंबर के हैं। ये भी आप लोग जो है याद रखेंगे। कितने नंबर के? 14वें नंबर। राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से। अब अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो वो है आपकी कौन? द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और द्रौपदी मुर्मू कहाँ की हैं? ये उड़ीसा की हैं। और ये कौन सी ट्राइब की हैं? संथाल ट्राइब से हैं। तो ट्राइब्स भी लिख लेंगे आप लोग, क्योंकि फर्स्ट आदिवासी ट्राइबल्स प्रेसिडेंट है भारत की, तो वो आप लोग लिख लेंगे। कौन सी हैं? संथाल। ठीक है, और संथाल एक रिवोल्ट भी हुआ था मेडावेल मॉडर्न हिस्ट्री में 1856 में। तो ये भी आप लोग चाहो तो आप लोग नोट कर लेंगे, क्योंकि इस तरह के आपके सिलेबस में है तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन।
अब प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल देख लेते हैं जो चर्चाओं में रहे। एक आर्टिकल 52 आप लोग याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल। कौन सा? 52, जो काफी चर्चाओं में है। इसमें क्या है, प्रेसिडेंट की नियुक्ति होती है भैया। तो किसमें होती है? प्रेसिडेंट साहब की क्या होगी, इसमें नियुक्ति होगी। एक आर्टिकल है आप इसमें, अब राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति दे रखे हैं यानी प्रेसिडेंट है। एक आर्टिकल है आप लोगों का 60, इसमें ओथ के बारे में बात जो है वो दे रखी है, यानी ओथ कौन देगा? तो ओथ प्रेसिडेंट साहब को कौन देते हैं? हमारे सीजीआई देते। आर्टिकल 61 आप लोग याद रखेंगे, एक आर्टिकल है 61। इसमें इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें जो है आपका वो है क्या, महाभियोग जिसे बोलते हैं क्या, इम्पीचमेंट। आप लोग चाहो तो लिख लेंगे इम्पीचमेंट, ठीक है, महाभियोग। तो ये भी आपसे राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ। इसी तरीके से हम और आर्टिकल देखें तो आर्टिकल 54 है आप लोगों का, जो इलेक्शन बताता है, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के बारे में बताता है। 55 मैनर बताता है। और एक आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये चर्चाओं में भी रहा था, तो प्लीज इसको जो है आप लोग नोट कर लेंगे। कुछ आर्टिकल हैं जो सुप्रीम कोर्ट, जो हमारे प्रेसिडेंट साहब से रिलेटेड हैं, उनको मैं बता देता हूं। एक आर्टिकल आप लोग लिखेंगे, आर्टिकल है 108, जो ज्वाइंट सिटिंग की बात करते हैं। ज्वाइंट सिटिंग कौन बुलाएगा? ज्वाइंट सिटिंग हमेशा प्रेसिडेंट साहब जो है उसको बुलाते हैं। एक आर्टिकल आप लोग याद रखेंगे, आर्टिकल 123, इसमें ऑर्डिनेंस की बात की गई है। ऑर्डिनेंस को कौन बुलाता है? तो ऑर्डिनेंस भी राष्ट्रपति साहब जब कोई भी पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और जरूरत है तो ऑर्डिनेंस को ला सकते हैं। 6 वीक के लिए वैलिड होता है, 6 वीक। इसमें 6 वीक आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। आर्टिकल एक मैंने आप लोगों को बताया था, आर्टिकल 143 सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं, कंसल्ट ले सकते हैं, तो ये भी आप लोग जो है नोट कर लेंगे, ठीक है। तो राष्ट्रपति से रिलेटेड ये कुछ आर्टिकल है, काफी इंपॉर्टेंट थे। अब मैं चर्चा पे लेके चलता हूं ऐसे कुछ आर्टिकल्स के लिए, ऐसे आर्टिकल जो आप लोगों के न्यूज में रहे हैं, यानी न्यूज में रहे। इनको केवल मैं लिख दे रहा हूं, आप तैयारी के दौरान प्लीज ऐसे आर्टिकल्स को जरूर हर हालत में आप एक बार जरूर गो थ्रू हो लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपका यहां से आएगा। एक आर्टिकल देखेंगे आप लोग, आर्टिकल है 238AA। ये आप लोगों को याद रखना है। अभी दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसको लेकर ये काफी चर्चाओं में आया था। सॉरी 39A है, वो 39A है, ठीक है। तो ये आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, दिल्ली राज्य से रिलेटेड है ये, और ये अमेंडमेंट करके 69 अमेंडमेंट 1991 से ये जो है जोड़ा गया था। एक आर्टिकल आप लोग याद रखेंगे डीपीएसपी में 44, जो आपकी यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करता है, तो ये भी चर्चाओं में रहा है। डीपीएसपी में आप लोगों से पूछा जा सकते हैं। एक आर्टिकल है आप लोगों को याद रखना है, वो है आर्टिकल 299, ये भी चर्चाओं में रहा है। 299 ये कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करता है, कॉन्ट्रैक्ट, तो ये भी आप लोग जो है नोट कर लेना, एज इट इज वर्ड आप लोगों को याद रखना है। एक काफी राहुल गांधी जी के मामले पे चर्चाओं में रहा था, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबरशिप, तो आर्टिकल है 102, तो इसमें डिस्क्वालिफिकेशन बताइए किसकी? मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट की, मेंबर डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप के बारे में ये बात जो है वो करता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग प्लीज आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। तो ये ऐसे आर्टिकल हैं जो भैया चर्चाओं में रहे। एक आर्टिकल 142 है, ये तो मैं बता चुका हूं आपको, शियो मोटो पावर, तो ये भी जो है आप लोग याद रख लेंगे, ये भी जो है वो चर्चाओं में रहा है। इसके अलावा कुछ आर्टिकल हैं, जैसे आर्टिकल 370 जो काफी चर्चाओं में, आर्टिकल 35A जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, दोनों हालांकि अब एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं लेकिन अब चर्चाओं में बराबर बने हुए हैं। इसके साथ साथ एक आर्टिकल आप लोगों को मैं बता चुका हूं, दिल्ली और सरकार के बीच में 123 ऑर्डिनेंस, ये आप लोगों से आ सकता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक आर्टिकल आप लोग याद रखेंगे, आर्टिकल तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 कह सकता हूं, सिटीजनशिप को, सिटीजनशिप नागरिकता को लेकर जो है आर्टिकल 5 to 11 आप लोग इसको पढ़ते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये प्लीज आप लोग देखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आप लोगों का बन सकता है। अब मैं आप लोगों को कुछ लीगल अपॉइंटमेंट और आप लोगों को बता देता हूं जो फटाफट से आप लोगों को काफी मदद करेंगे इस क्लास में। अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो हमारा आर्टिकल 148 में क्या है, वो है कैग, यानी कैग क्या है? कैग है हमारे, वो है हमारे भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंप्यूटर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र
मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। गिरीश चंद्र मुर्मू की बात करें आप लोगों से तो ये आप लोगों को याद रखना है। और ये गिरीश चंद्र मुर्मू इससे पहले क्या थे, ये जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब थे। और जम्मू कश्मीर के अभी कौन है, वो है मनोज सिन्हा साहब। मनोज सिन्हा अभी कौन है, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। इससे पहले कौन थे, गिरीश चंद्र मुर्मू। और गिरीश चंद्र मुर्मू अब क्या है, वो हैं कैग। ये आप लोगों को याद रखना ही रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये इसके बाद हम लोग देखेंगे हमारे अटॉर्नी जनरल कौन है। अटॉर्नी जनरल को आर्टिकल 76 में पढ़ते हैं, भारत सरकार का वकील, एडवोकेट इसको कहते हैं। और वो है आर वेंकट रमणी। वो कौन है, आर वेंकट रमणी साहब, ठीक है। तो ये आप लोग जो है याद रख लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनका नंबर भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो इनका नंबर है 16 नंबर के ये है। सॉलिसिटर जनरल कौन है, हमारे तुषार मेहता, ठीक है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल भी ये आप लोगों से आ सकते हैं। अब है हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कौन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करूं आप लोगों से तो भैया ये जो हैं हमारे हैं राजीव कुमार, ठीक है, राजीव कुमार साहब हैं, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशनली अब अपॉइंटमेंट को लेकर एक नया बिल लाया है सरकार, तो इसलिए चर्चाओं में है ये अपॉइंटमेंट का प्रोसेस की एक कमेटी को चेंजेस किए गए हैं। और इनका जो नंबर है वो 25 नंबर है, यानी ये 25वें नंबर के भारत के इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो बने हैं। ये आप लोग प्लीज याद रखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, हमारे सुकुमार सेन। कौन थे, सुकुमार सेन। जैसे आप लोगों को बता देता हूं फाइनेंस कमीशन, तो फाइनेंस कमीशन को एफसीसी में लिख रहा हूं, आर्टिकल 280 की बात करते हैं। तो अभी कौन है, हमारे 15वां वित्त आयोग चल रहा है, 15th नंबर का चल रहा है, तो वो कौन है, एनके सिंह। कौन है, एनके सिंह। तो और पहले कौन थे, वो थे केसी नियोगी। तो फर्स्ट कौन थे, ये भी आप लोग लिख लेंगे, केसी नियोगी, ठीक है, ये आप लोग नोट कर लेंगे। एंड अभी नेशनल वुमेन कमीशन की बात करें हम लोग, तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल वुमेन कमीशन, नेशनल वुमेन कमीशन की बात कर लेते हैं हम लोग। तो नेशनल वुमेन कमीशन कौन है, उसकी पहली अध्यक्ष आपको याद रखना है, फर्स्ट थी जयंती पटनायक, जयंती पटनायक। और अभी कौन है, वर्तमान में है रेखा शर्मा, और इनका सेकंड टर्म से टेन्यूर है, रेखा शर्मा, ठीक है। और इसके बाद वित्त फाइनेंस कमीशन हमने देख लिया। यूपीएससी के कौन है, मनोज सोनी। और यूपीएससी पढ़ते हैं हम लोग, ये भी क्वेश्चन आ चुका है आर्टिकल 315 में, ठीक है, यूपीएससी। और अभी कौन है हमारे, मनोज सोनी, ठीक है, क्लियर है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। ओबीसी कमीशन आप लोग याद रखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अगर हम ओबीसी कमीशन की बात करते हैं तो ओबीसी कमीशन आया था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 102 2018 में, आप लोग याद रखेंगे। और इसमें एक आर्टिकल को जोड़ा गया था, आर्टिकल 338 क्लोज बी में, ठीक है। हंसराज गंगाराम अहीर जो हैं इसके अभी ओबीसी कमीशन के चेयरमैन हैं। मैं कुछ आपको लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बता देता हूँ। 100 से 100 करता है इंडिया एंड बांग्लादेश में कुछ लैंड फ्रंटियर का चेंजेस हुआ था, एक्सचेंज हुआ था, ये आप लोग जो हैं बांग्लादेश के रिलेटेड है। इसके बाद है 101, ये जीएसटी की बात करता है। 102 ये आप लोगों की ओबीसी कमीशन की बात करता है। 103 आप लोगों की ईडब्ल्यूएस की बात करता है। 104 दो बातें करता है, दो बातें क्या, एक तो एंग्लो इंडियन प्रोविजन रिपील हो गया, और एक आप लोग देखते हैं 10 साल के लिए लोकसभा राज्यसभा में SC/ST सीटों का रिजर्वेशन की एक्सटेंट की बात करता है, बढ़ जाती है। इसके बाद 105 में क्या है, ओबीसी लिस्ट। ओबीसी लिस्ट कौन प्रिपेयर करेंगे, बाई स्टेट यानी राज्य वो कर सकते हैं। और अभी 106वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है, तो वो हुआ है वुमेन रिजर्वेशन बिल हो चुके हैं, यानी वुमेन अब लोकसभा और राज्य की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में यहाँ पर 33% अब रिजर्वेशन देने की बात की गई है। जीएसटी कब लागू हुआ, ये भी आप लोगों से आ सकते हैं, 1 जुलाई 2017 से, और उस टाइम पे राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी।
ओबीसी आप लोग देखते हैं आर्टिकल 330 क्लोज बी में, मैंने अभी बताया आप लोगों को 2018 से ओबीसी कमीशन। फिर ईडब्ल्यूएस में आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में, दोनों में क्लोज 66 जो है वो जोड़ी गई है और 10% रिजर्वेशन की बात भी की गई है। एंग्लो इंडियन प्रोविजन ये आप लोग आर्टिकल 331 देखते हैं, ये रिपील हो चुका है, ठीक है, और ये बाकी मैंने आप लोगों को करा दिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, वो है नीति आयोग। नीति आयोग कह लीजिएगा, नीति कमीशन कह लीजिएगा, इसके जो प्राइम मिनिस्टर हमेशा इसका प्रेसिडेंट होगा नीति आयोग का। नीति आयोग का कौन होगा? हमेशा प्रेसिडेंट कौन होगा? पीएम साहब होंगे। वाइस प्रेसिडेंट कौन है अभी? तो वो है कौन? सुमन के बेरी अभी जो है वाइस प्रेसिडेंट है। और नीति आयोग के सीईओ कौन है? वो है वीवीआर सुब्रमण्यम, सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम। तो ये भी आप लोग नोट कर लेंगे, एग्जाम में बन सकते हैं। नीति आयोग कब बना था? 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके इसको जो है वो बनाया गया था, ठीक है। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? यहां तक की सारी चीजें आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। आर्मी चीफ मनोज पांडे हैं, आर हरि कुमार जो है वो आपके नेवल चीफ हैं, और एयरफोर्स जो है हमारे वो हैं वीआर चौधरी साहब, ठीक है। इसके साथ साथ आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। तो ये कुछ लेटेस्ट अपॉइंटमेंट थे जो आप लोगों को जो है वो मिल जाएंगे, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और भी कोई क्वेश्चन आपको चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, वहां फटाफट से आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन की शेड्यूल जो है वो क्या करता हूं, उसको रिवाइज करा देता हूं कॉन्स्टिट्यूशन की शेड्यूल को। तो शेड्यूल फर्स्ट क्या कहती है? जो 1951 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ये जो है आई थी, और ये भारत के राज्यों को यानी उसके यूनियन और उसके एरिया क्षेत्र को, टेरिटोरियल एयर बाउंड्री को जो है वो बताता है। दूसरे में क्या है? दूसरे में सीधी सीधी बात की गई है किसके संबंध में बात की गई है? वो बात करी गई है दूसरी, अगर हम बात करें तो वो शपथ की बात करी गई है दूसरों में। तीसरे में बात करी गई है वेतनों की, ठीक है, नहीं दूसरी में बात करी गई है वेतन की, सैलरी की। तीसरे में आपकी बात करी गई है शपथ की यानी ओथ की। ये आप लोग जो है नोट करेंगे क्योंकि डायरेक्ट ही आपसे पूछा जा सकता है। चौथी की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो क्या करा है? यहां पर राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है। चौथी में राज्यसभा की सीटों का आवंटन। पांचवी में क्या करा गया है? जो SC ST क्षेत्र है उनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई है। पांचवी में SC ST क्षेत्र के एडमिनिस्ट्रेशन की। छठे में 4 राज्य हैं, जिसमें 4 राज्य कौन कौन से? छठे में असम, ये राज्यों के नाम आपको होने चाहिए याद, असम, मेघालय, मिजोरम और आप लोगों का त्रिपुरा। यहां पर ST और ST क्षेत्र के जो क्षेत्र है उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात की गई है। 7वीं में 3 शेड्यूल हैं, आपकी पता ही होगा। 7वें शेड्यूल में 3 लिस्ट हैं आपकी, कंकरेंट लिस्ट, आपकी स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट, और आपकी कंकरेंट लिस्ट। समवर्ती सूची जो कंकरेंट लिस्ट है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आपकी 8वीं अनुसूची शेड्यूल नंबर 8, इसमें जो है आपकी लैंग्वेज है, और लैंग्वेज की बातचीत करें तो अभी हमारी कितनी है? वो 22 लैंग्वेज हैं, जबकि मूल संविधान जो प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशन था तो उसमें केवल 14 लैंग्वेज आप लोग देखते थे, 14th लैंग्वेज थी अभी, ठीक है। इसमें मैं थोड़ा सा और डिटेल में जानना चाहूंगा। जो हमारी एक सिंधी लैंग्वेज है, सिंधी लैंग्वेज है, ठीक है। तो सिंधी लैंग्वेज जो जुड़ी है वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था 21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ी गई थी। 1967 का ये अमेंडमेंट था, ये मैचिंग में आ सकता है। फिर आपको एक 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। आप लोग नोट करेंगे, नेपाली, मणिपुरी और आपकी कोंकणी, ठीक है। तो ये जोड़ा गया था 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1992 में हुआ था ये, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद जो आपकी आई है 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आपकी 4 भाषाएं जोड़ी गई थी 2003 में, और वो कौन सी थी? बोडो, डोंगरी, मैथाली, संताली। कौन कौन सी थी? बोडो, डोंगरी, मैथाली एंड संथाली, ठीक है। तो ये आप लोग याद कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन की है। नवी शेड्यूल आपको मैंने बताई थी, नवी शेड्यूल, पहली नहीं थी वो, पहली ये नवी शेड्यूल
फर्स्ट जो है ना उसमें तो नाम है, फर्स्ट अमेंडमेंट नहीं होती, लेकिन नवी कॉन्स्टिट्यूशनल, आप लोग इसमें थोड़ा सा मेरी मिस्टेक हो गई है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। नवी शेड्यूल जो है वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ी गई थी, फर्स्ट से, पहली से 1951 में, ठीक है। लैंड रिफॉर्म के बारे में बात करती है। फिर 10वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप लोग देखेंगे, वो 10वां शेड्यूल जो आपके 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1985 में जोड़ी गई थी, जिसे एंटी डिफेक्शन लॉ भी बोलते हैं, दल बदल कानून। तो ये आप लोग जोड़ देख लेंगे। 11वीं और 12वीं आपको पता ही होगा, 11 शेड्यूल और 12वीं जो हैं दोनों, एक रूरल की बात करती है 11वीं, और एक आपके अर्बन स्ट्रक्चर के बारे में बात करती हैं। दोनों ही जो हैं 73वें, ये 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये जो 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आई थी 1992 में, ठीक है। तो ये हमारी जो है शेड्यूल है, काफी इंपॉर्टेंट है, जो चर्चाओं में रही है। इसमें करेक्शन कर लेना, वो पहली अमेंडमेंट करके नहीं आई थी, नवी अमेंडमेंट करके आई थी फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा। तो प्लीज आप इसको ध्यान में रखेंगे। अब मैं कुछ आप लोगों को डीपीएसपी के आर्टिकल रिकॉल करा दे रहा हूं, पूरे डीपीएसपी के जो भी डायरेक्ट पॉलिसी, स्टेट पॉलिसी के, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है स्टेट पॉलिसी, भाग 4 पार्ट 4 में हम लोग इसको देखते हैं, पार्ट 4 में, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इसको आर्टिकल 35 से 51 तक हम लोग जो है, 36 से 31 तक हम इसको देखते हैं। अब इसमें हम केवल वही चर्चा करेंगे। एक आर्टिकल 40 है जो आपकी ग्राम पंचायत की बात करते हैं, ग्राम पंचायत की बात करते हैं। आर्टिकल 39A है जो 76 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आया था, जिसे 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में आया था, और इसमें फ्री लीगल एड की बात की गई है, फ्री लीगल एड की बात की गई है। अच्छा, आप लोग मुझे बताइए, आप लोगों से पूछ रहा हूं, सीआरपीसी में और सीपीसी दोनों में फ्री लीगल एड कहां पर है, और सेक्शन बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। इसके बाद हम देखते हैं क्या वो है, क्या एक आर्टिकल है, आर्टिकल 43। तो 43 क्या है, जितने भी हमारी स्मॉल इंडस्ट्री होती हैं उसके प्रोमोट की बात करेंगे, स्मॉल इंडस्ट्री से रिलेटेड बात करता है। ये राज्य सरकार जो है इन्हें बढ़ावा देगी, ये आप लोग याद रखेंगे। एक आर्टिकल 44 मैंने आपको बताया था यूसीसी का है। एक आर्टिकल आप लोग याद रखेंगे, वो है कौन सा, वो है आर्टिकल 48A। तो ये बात करता है आप लोगों की एनवायरमेंट की। किससे रिलेटेड है ये, आपके एनवायरमेंट से रिलेटेड है, ये भी प्लीज आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो आपके डीपीएसपी में आर्टिकल 45 है, जबरदस्ती इसमें क्या करा गया है, 45 में इसमें अमेंड भी कर दिया था कि 16 वर्ष तक के बच्चों को, मतलब 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ये जोड़ दिया गया था 2002 में। 45 में शिक्षा की बात करेंगे, एजुकेशन की, ठीक है, ये आप लोग याद रख लेंगे। और इससे रिलेटेड और 51 है जो इंटरनेशनल पीस की बात करता है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे डीपीएसपी के, और उम्मीद करता हूं कि मैं दिल्ली के लिए अभी 2-3 वीडियो और बना दूंगा, आप लोग अगर कहेंगे तो, और ये काफी आप लोगों को मदद भी करेगा। थैंक यू, मिलता हूं फिर किसी नई लेक्चर में आप लोगों को। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और यदि डीजीएस आपसे कवर नहीं हो रहा है, जीके जीएस और डीजीएस की टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। हमारे टारगेट फॉर आईक्यू की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, लीगल कोर्स तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पर लास्ट समय के लिए। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कॉल करके आप लोग क्वेरी ले सकते हैं। थैंक यू।